क्या निहारी बनाना मुश्किल होता है या हमने उसे बस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है? मैं श्योर हूँ मेरी जैसी निहारी किसी ने शेयर नहीं की होगी, क्योंकि यहाँ शॉर्टकट नहीं, सिर्फ समझ है, बैलेंस है और प्यार है। यहाँ बस मैंने ले लिया है 1.5 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 2 इंच दालचीनी के टुकड़े। तो इसमें थोड़ा पानी डाल करके मैंने ग्राइंड कर लिया। तो ये देखिए, ये क्या ग्राइंड तो हुआ नहीं। ऑफ कोर्स थोड़ी मसाले इसमें ऐड किए हैं तो ग्राइंड कहाँ से होगा। तो मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी डाला और इसमें 2 टीस्पून लहसुन अदरक के पेस्ट ऐड कर लिया। ये लहसुन अदरक के पेस्ट मैं निहारी में ही ऐड करूँगी, तो उसी में से मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऐड कर लिए। तो इन्हें डाल करके मैं अब इसे अगेन ग्राइंड कर लूँगी। ये स्मूथ टेक्सचर का नहीं हुआ है तो मैं इसमें थोड़ा पानी और ऐड करके अगेन ग्राइंड कर लूँगी। तो अब जाकर ये स्मूथ टेक्सचर का हो गया है। तो बस इसे अब हम रखते हैं साइड पर और अब ले लेते हैं एक कुकर और उसमें सारे पाया ऐड कर लेंगे। तो ये हमारी 300 ग्राम पाया है। इसे मैंने अच्छे से विनेगर वाले पानी में वॉश कर लिया, इसे क्लीन कर लिया और अब मैं इसमें पानी की क्वांटिटी ऐड कर लूँ। तो मैंने घर में जो नॉर्मल ग्लास होते हैं ना, तो उसके 3 ग्लास मैंने ऐड कर लिए हैं। पानी बाद में भी ऐड कर सकते हैं और उसी हिसाब से नमक भी एडजस्ट हो सकता है। उसके बाद मैंने यहाँ बस बचे हुए लहसुन अदरक के पेस्ट ऐड कर लिए, 1/3 प्याज के पेस्ट ऐड कर लिए और अब बारी आती है सूखे मसालों की। तो यहाँ पास मैंने 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया और तीखा आप अपने हिसाब से ऐड करें। मैं थोड़ा स्पाइसी खाती हूँ और ऑफ कोर्स निहारी वगैरह स्पाइसी ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने 3 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर ली, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर ली, 1.5 टेबल स्पून नमक ऐड कर लिया और उसके बाद ये जो गरम मसाले की जो पेस्ट बनाए थे उन्हें ऐड कर लिया। हाँ, इसके मसाले बहुत कीमती हैं तो इसे वेस्ट नहीं होने देंगे। थोड़ा पानी इसमें ऐड करके मैं कंप्लीट इसमें बचे कुचे जो मसाले हैं उसे भी ऐड कर लूँगी। अब बारी आती है खड़े मसालों की। तो खड़े मसालों में मैंने ऐड किया है 2 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 1 इंच दालचीनी के टुकड़े और ये जायफल बहुत छोटे ऐड किया मैंने। यहाँ पास हाफ से भी कम क्वांटिटी यहाँ पास ऐड करना है, नहीं तो इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है। उसके बाद मैंने यहाँ पास तेल ऐड कर लिया है, तो हाफ कप तेल ऐड किया है यहाँ पास। इसे अच्छे से कर देंगे मिक्स और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए कुछ इस तरह से रहेगी। अगर आप थोड़ा पतला खाना पसंद करते हैं तो इसे बाद में पानी डाल करके या नमक डाल के एडजस्ट कर लेंगे। तो इसे मैंने यहाँ पास हाई फ्लेम पे रख दिया है 1 विसल आने तक। उसके बाद मैं यहाँ पास लो कर दूँगी 25 से 30 मिनट्स तक। इसे मैं लो करूँगी और फिर प्रेशर कुकर जब ठंडा हो जाएगा तब मैं खोल के देखूँगी इस तरह से। तो मेरी निहारी बिल्कुल बन चुकी है और बिल्कुल परफेक्ट बनी है। और अगर थोड़ा सा भी कसर होता है कि आपके जो पाया है कि गोश्त है वो गले नहीं और आपके हिसाब से नहीं बने हैं या टाइट है, आप इसे ज़्यादा लूज़ गले हुए पाया खाना पसंद करते हैं, तो आप इसे 10 मिनट का और स्टीम दे सकते हैं। यहाँ पे कंसिस्टेंसी कुछ ऐसा है, मैं इसी तरह का पसंद करती हूँ। अगर आपको थोड़ा पतला पसंद है तो आप तड़का लगाने से पहले गर्म पानी इसमें ऐड करके एडजस्ट कर ले और नमक भी एडजस्ट कर ले। उसके बाद तड़का लगा ले। तड़का यहाँ पास मैंने घी के रखे हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1.5 टेबल स्पून मैंने घी ऐड किया, उसमें दालचीनी, तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और हाँ, लौंग भी ज़रूर से ऐड करना। मैं यहाँ पास भूल गई हूँ लौंग ऐड करना। 2-3 लौंग ऐड करके इसमें हल्का जब लाल हो जाए तब इसमें तड़का लगा देना है। तो ये देखिए हमारा निहारी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो इसे गरम गरम रोटी के साथ सर्व कीजिए। थोड़ा सा इसमें नींबू, धनिया पत्ती और हरी मिर्च ऐड करके इसे सर्व कीजिए। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए।